और नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम 2026 में आपको लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और यह जो पार्ट है ये हर साल इस पार्ट से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस शुरू से लेकर अंत तक सभी ऑब्जेक्टिव को देखना है और सभी ऑब्जेक्टिव को रट जाना है, ठीक है ना। रट जाना है ताकि इस ऑब्जेक्टिव से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगलों में छिपा रहा है। कहानी कौन? बहादुर है, तो बहादुर छिपा रहा है। तो कौन है? माँ। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर छिपा रहा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बहादुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर सिद्धक पाठ के लेखक कौन है? तो बहादुर सिद्धक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? बहादुर सिद्धक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? किशोर है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, किशोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर सिद्धक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर सिद्धक पाठ में जो है नेपाली गवैये गोरखी की कहानी। ऑप्शन इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था, ठीक है ना। और बहादुर पे कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा। कितने रुपए? 11 रुपए चोरी का इल्जाम किसने? और रिश्तेदार के बहादुर के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे, रविवार के दिन आए थे, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत का रचना है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अमरकांत का रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी जो है वो स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की जो दीवार है उस किसकी रचना है? बीच की दीवार अमरकांत की रचना है। इसका बी आंसर से जो अमरकांत जी का रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो भाग जाना होता है। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा, भाग जाना होता है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा है? तो ऊपर बताए थे माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा है? तो जंगलों में छिपा रहा है। ऑप्शन इसका बी आंसर सही होगा, जंगलों में छिपा रहा है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार के वीडियो में हम बताते हैं। तो 110% आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। 110% ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से याद कीजिए और जितना भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे इससे बार एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह से किनकी रचना है? तो मित्र मिलन की कहानी संग्रह किसकी रचना है? और इसका PDF लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। यानी आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा डीबीसी एजुकेशन क्लासेस, उस टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। नहीं मिलता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी है वो अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी की रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की जो पत्नी है के रिश्तेदार है जो किस दिन आए थे? तो बताए थे और रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती ऐसा किसने पूछा था? तो लेखक के पत्नी निर्मला ने। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, निर्मला ने पूछे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है वो अमरकांत है। ऑप्शन इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? तो जो बहादुर है वो कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 12-13 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का जो पूरा नाम है वो क्या? दिल बहादुर है। तो दिल बहादुर किस ऑप्शन में देगा? ऑप्शन ए में देगा खुश बहादुर, ऑप्शन डी में देगा दिल बहादुर, ऑप्शन सी में देगा कुल बहादुर, ऑप्शन डी में गुल बहादुर। तो इसका दिल बहादुर बचपन का पूरा नाम है दिल बहादुर। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला कौन थी? निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी। निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। तो कहानीकार की पत्नी किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में देगा कहानीकार की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर कहाँ का रहना था? नेपाल का। तो कहाँ से भाग कर आया था वह? नेपाल का। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। रिश्तेदार की
रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार के जो पत्नी थे उनके 11 रुपए खो गए थे। ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के जो लड़का है उसके किशोर था। ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा, किशोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुप रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपए जो खोने का प्रपंच है वो लेखक के रिश्तेदार ने रचा था। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन रिश्तेदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था वो बहादुर जो नौकर था। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा, बहादुर क्या था? नौकर था। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो है वो कैसी कहानी है? तो ऑप्शन इसका जो है बहादुर वह कैसी कहानी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बहादुर जो है वो बहादुर सामाजिक कहानी। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भागे थे? तो बहादुर अपने जो घर से क्यों भागे थे? माँ के मार के कारण। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माँ के मार के कारण बहादुर अपने घर को छोड़कर भाग गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो बहादुर कहानी का जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था? तो बहादुर कहानी के लेखक है उनका जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? सॉरी, अमरकांत का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश, बिहार में। ऑप्शन इसके सॉरी बिहार का है, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौत का नगर किस लेखक की संग्रह है? तो मौत का नगर है जो किनका संग्रह है? तो मौत का नगर वो अमरकांत का संग्रह है। ऑप्शन इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत जो है वो किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो कहानी अमरकांत के लिए पुरस्कृत किस कहानी के लिए किया गया था? तो जो डिप्टी कलेक्टरी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इन्हें जो है किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसका बी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? तो निर्मला जो है अपने आंख पर आंचल रंग कर रोने लगी थी। इसका सी आंसर हो जाएगा, आंचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर बहादुर अर्थात दिल बहादुर का बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। ऑप्शन इसका सी आंसर से जगह नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वें क्वेश्चन है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? तो लेखक जो है लेखक के रिश्तेदार है जो कितने रुपए चोरी का खोने का प्रपंच लगाया था? 11 रुपए। और कितने रुपए खोने का लगाया था? तो 11 रुपए। तो ऑप्शन इसका जो है 11 रुपए किस ऑप्शन में? रिश्तेदार लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? सॉरी, क्या आरोप लगाया था? तो चोरी का आरोप लगाया था। तो चोराने का पैसा चुराने का। ऑप्शन इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर जो है लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो बाबूजी। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो जो बहादुर है लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता? अपने माँ के रूप में। ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा, माँ के रूप में निर्मला को देखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो ये जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वह क्या रहना किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के। ऑप्शन इसका सी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो जो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो जो स्वयं के प्रति लेखक तथा घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। इसका जो है बी आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी अपने बहादुर के माँ के पास चली गई थी। तो ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर को जो बाप है वो कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन इसका जो है ना, ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या था? अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। इसका डी आंसर आपको याद रखना है। बहादुर अमरकांत कौन सी कहानी की रचना की है? तो बहादुर की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोक जो है वो किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की रचना है। इसके डी आंसर बिल्कुल आप लोग याद रखना है, अमरकांत की रचना है। जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर के लेकर जो है वो कौन आया था? तो बहादुर के लेकर उनके साला आया था। तो लेखक के साला, ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत जो है वो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो जो स्कूल शिक्षा है वो बलिया से किए थे। ऑप्शन इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शिक्षक कहानी में किशोर कौन थे? तो बहादुर शिक्षक कहानी में किशोर जो थे वो कौन थे? तो लेखक के बड़े पुत्र थे। ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। लेखक के बड़े बेटे थे। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफेद नेकर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? तो बहादुर पहना था। तो ऑप्शन इसका जो है वो ए आंसर सही हो जाएगा, बहादुर पहने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था? तो जो बहादुर है वो किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाते थे? तो जो ऑप्शन इसका है आप लोग याद रखिएगा, नीम के वृक्ष है। इसका नीम के वृक्ष है। ऑप्शन इसका सी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है आप लोग नहीं लिख रहे, बहादुर इसका आंसर हो जाएगा। अब बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दतमन लाते थे? तो नीम के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी गाने कौन गाते थे? जो पहाड़ी गाने में गाना कौन गाता था? तो इसका लेखक इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा, बहादुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? लेखक के बड़े पुत्र, अर्थात जो किशोर, उसका नाम है किशोर। ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की फटकार पिटाई की? किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर को बहुत पीटे थे? तो ऑप्शन इसका जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका 47 नंबर का, सालगिर की सफाई न करने पर बहादुर को बहुत अधिक पीटे थे। तो अगला क्वेश्चन है, बहादुर को सुअर का बच्चा, देखिए बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो लेखक के बड़े लड़के किशोर ने। ऑप्शन इसका बी, आप लोग आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला ने बहादुर से क्या बचाने के लिए कहा? जो निर्मला है बहादुर से क्या बचाने के लिए कहा? तो ऑप्शन इसका जो है 39 नंबर का जो ऑप्शन है उसका रोटी। ऑप्शन इसका रोटी बचाने के लिए बात कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो निर्मला के जो रिश्तेदार थे वो रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? तो किसके लिए आया था? तो लेखक के रिश्तेदार के लिए ना, लेखक के रिश्तेदार निर्मला के लिए। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए बाजार से रोहू मछली और देहरादून चावल किसके लिए लाया गया था? तो निर्मला के लिए, लेखक के पत्नी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए चोरी का इनाम दिए थे? तो कितने रुपए रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा? तो कितने रुपए इनाम में देने के लिए कहा था? तो ऑप्शन जो है इसका 2 रुपए हो जाएगा ना। ऑप्शन जो है इसका 2 रुपए
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 2 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 2 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर से क्या क्या गिरकर टूट गया था। तो बहादुर से जो है वो क्या गिरकर टूट गया था, तो सिलपट्टी। ऑप्शन इस इसका है सी बी। आंसर आप याद रखिएगा, सिलपट्टी गिरकर टूट गया था। ऑप्शन इसका बी आंसर आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में 53 क्वेश्चन कराए हैं। जो आप लोग, आपको कितना सही हुआ 53 में से कितना सही होगा आप लोग जरूर बताइएगा। 53 में से आपको कितना सही हुआ आपको जरूर बताना है। तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक और प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।